हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे उत्पादन के जो कारक हैं उसके बारे में देखेंगे और पीपीपी के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्रय शक्ति समता के बारे में देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, लगभग बहुत सारे ढंग से भी अगर बताया जाए तो बहुत कम समय में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखते हैं। उत्पादन के कारक। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज उत्पादन करना है, किसी भी चीज को उत्पादन करना है, तो ये चार चीजें होना जरूरी है। समझ गए? कोई भी चीज का आप उत्पादन करिए, ये चार चीजें होना जरूरी है। भूमि का होना जरूरी है, पूंजी का होना जरूरी है, श्रमिक और उद्यमी। मान के चलो दुनिया में आप कोई भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो ये चार चीजें होना चाहिए। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं। मान के चलो आपको जो है गुड़ फैक्ट्री डालना है, ठीक है, या कोई फैक्ट्री डालना है, बिस्किट की फैक्ट्री डालना है, या फिर कोई भी आप पेन की फैक्ट्री डाल रहे हैं, शुगर की फैक्ट्री डाल रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री डालिए, कोई भी किसी भी चीज को उत्पादन कीजिए, आपको जो है भूमि लगेगा। मान के चलो, एक एग्जाम्पल इसलिए हम ले रहे हैं ताकि आपको और इजिली समझ आ जाए। आप कोई भी चीज को उत्पादन करिए, ये चार चीजों का होना जरूरी है। जैसे आप जो है शुगर फैक्ट्री डाल रहे हैं या गुड़ फैक्ट्री बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास पैसा है तो खुल गया, केवल पैसा रखने से खुल जाएगा। अरे भैया, यहां पर उत्पादन करने की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज को उत्पादन करना है तो ये चार चीजें होना चाहिए। जैसे आपको गुड़ फैक्ट्री डालना है तो भैया ऐसा तो नहीं होगा कि आप हवा में इसको उत्पादन कर देंगे। आपको तो जमीन चाहिए ना, भूमि चाहिए ना। भूमि पर आपका जो है प्लांट लगाओगे, है नहीं? आने जाने के लिए रास्ता वहां पर होनी चाहिए, अच्छा बड़ा जगह होना चाहिए पूरे। ठीक है, तो भूमि, कोई भी चीज को उत्पादन करने के लिए, उत्पादन कर रहे हो तो भूमि का होना जरूरी है। प्लांट लग गया आपका। ठीक है, मान के चलो आप सोच रहे हैं आपके पास तो भूमि है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ भूमि है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो क्या करोगे? अब कोई बोलेगा भैया खेत बेचकर पैसा ले आएंगे, तो अरे किसी भी तरीका से आप लाए ना, पूंजी आपको लगाना पड़ेगा। अगर उत्पादन करना है तो आपके पास भूमि है, अगर पूंजी ही नहीं है तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास, अरे ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके पास तो भूमि है, दिमाग भी है, उद्यमी भी है, लेकिन पूंजी नहीं है। तो अच्छा आदमी को देखना आप, जिसके पास दिमाग होगा, जो बहुत इंटेलिजेंट होगा, जो कर गुजरने की अच्छा क्षमता रहेगा, उसके पास भैया पैसा ही नहीं है, पूंजी ही नहीं है। और जिसके पास पूंजी है, भूमि है, उसके पास दिमाग नहीं है। ऐसा होता है आपके आसपास में भी होंगे, या आप ही अपने आप को सोच कर हो रहे कि सर ठीक बोल रहे हैं यार, अच्छा बता रहे हैं, हमारे पास क्वालिटी है, हमारे पास दिमाग है, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी चीज को उत्पादन करिए, आपको भूमि लगेगा। पूंजी कैसे लगेगा? मान के चलो आपको गुड़ फैक्ट्री डालना है, आपके पास तो पर्याप्त भूमि है, अब आपको प्लांट लगाना है, बड़ी बड़ी मशीनें लेनी है। ठीक है, आपको उसको भवन का निर्माण कराना है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी लाना है, तो ये सब के लिए पूंजी की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो कोई भी चीज का आप उत्पादन करो, ये चार चीजें होना जरूरी है। भूमि हमने बता दिया, पूंजी बता दिया, अब होगा श्रमिक लेबर। ऐसा तो नहीं होगा कि भैया आप जो है गुड़ फैक्ट्री में चाहिए, गन्ना चाहिए, अब गन्ना एक दिन में 100 क्विंटल हो, 150 क्विंटल, 200 क्विंटल की पेराई करना पड़ेगा, उसे तपाना पड़ेगा, उसके जो रस निकलता है, गन्ने से रस निकलता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप अकेले तोपचंद बन जाएंगे, तो इसके लिए श्रमिक की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ? तो उसके बाद है उद्यमी, इंटरप्रेन्योर। दिमाग लगाने वाला, साहसी, रिस्क लेने वाला उद्यमी। आपके पास तो भैया भूमि भी है, पूंजी भी है, श्रमिक भी है, लेकिन कोई मेन नेतृत्व करता उद्यमी नहीं है आपके पास, तो क्या कर पाओगे? धरा का धरा रह जाएगा। भाई कोई भी तो इंसान होना चाहिए ना, जो रिस्क लो, एंटरप्रेन्योर हो, प्रॉफिट लेने वाला हो, उद्यमी। ठीक है, यही चलाएगा, यही देख रेख करेगा, सब चीज करेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज का आप जो है उत्पादन कर रहे हैं तो भूमि का होना जरूरी है, पूंजी का होना जरूरी है, श्रमिक लेबर का होना जरूरी है, उद्यमी का होना जरूरी है। अगर ये चार चीज है तभी आप कोई चीज को उत्पादन कर पाओगे। ठीक है, तो ये इजिली समझ आए आपको। अब अगला देखते हैं हम पीपीपी के बारे में। ठीक है, पीपीपी का जो पूरा नाम है आप ध्यान रखिए, एक पीपीपी अलग होता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं परचेजिंग पावर के बारे में।
परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय शक्ति समता। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूं, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक समान वस्तु और सेवा को, ध्यान से समझिए, एक समान वस्तु और सेवा के लिए एक देश में जितनी कीमत देनी पड़ती है, उतनी ही वस्तु और सेवा के लिए दूसरे देश में कितनी कीमत अदा करनी पड़ती है, या जानने की विधि पीपीपी कहलाती है। आपको समझ नहीं आया? ठीक है, एक बार हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, फिर इसको पढ़ना आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान के चलो, अगर आप भारत में एक कप चाय पी रहे हैं, उसकी कीमत है 5 रुपए, समझना ध्यान से। अगर वही एक कप चाय को मैं जो है अमेरिका में पी रहा हूं, उसकी कीमत है 80 रुपए, समझ आया? भारत में वही एक कप चाय पी रहा हूं, उसकी कीमत हमें कितनी देनी पड़ी, 5 रुपए देनी पड़ी। और वही चाय, एक कप चाय को मैं अमेरिका में पी रहा हूं, उसकी कीमत देनी पड़ी मुझे 80 रुपए, समझ आ रहा है? अब एक समान वस्तु और सेवा के लिए, एक समान वस्तु और सेवा के लिए एक देश में जितनी कीमत देनी होती है, ठीक है, एक समान वस्तु और सेवा के लिए एक देश में जितनी कीमत अदा करनी पड़ती है, उतने ही वस्तु और सेवा के लिए दूसरे देश में जितनी कीमत अदा करनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, जानने की विधि पीपीपी कहलाती है। मैं वही चीज बताया कि भैया अगर एक देश में कोई चीज की, वस्तु और सेवा की कीमत जितना दे रहे हैं, उसी वस्तु और सेवा के लिए दूसरे देश में जितने आप जो है कीमत अदा कर रहे हैं, जानने की विधि पीपीपी कहलाती है। मान के चलिए, अब हम आपको बहुत से एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। जैसे देखना, हर आदमी का, हर इंसान का पीपीपी अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बता रहे हैं, परचेजिंग पावर हर इंसान का भी अलग होता है। जैसे अगर हमको या आपको 100 रुपए दे दिया जाए या 200 रुपए दे दिया जाए, तो ये 200 रुपए में आप भर पेट खाना खा लेंगे। कितने दिन? लगभग 3 दिन तो आप आराम से खा लेंगे। कैसे खा लेंगे? या तो आप जो सामान्य व्यक्ति, आम व्यक्ति है, अगर आपके पास 200 रुपए है, तो अगर आपको खाना खाने के लिए बोले तो 3 दिन आप खा लोगे। कैसे? 20 रुपए का सुबह समोसा, या 30 रुपए का अगर आप समोसा खाएंगे सुबह और 30 रुपए का शाम को खाएंगे, मान के चलो, या 20-20 रुपए का भी खाएंगे, तो एक सामान्य आम आदमी के लिए 20 रुपए या 30 रुपए का समोसा पेट भर जाते हैं। एक आदमी की बात करूं तो 200 रुपए इजिली 2.5-3 दिन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, लेकिन वही 200 रुपए अगर कोई सेलिब्रिटी को दिया जाए, अंबानी को दे दिया जाए, तो क्या वो 200 रुपए का खाना खाएगा? अरे भैया, वो तो सोने के थाली में खाता है, चांदी की चम्मच में खाता है। तो उनका परचेजिंग पावर अलग है, एक सामान्य आदमी का परचेजिंग पावर अलग है। अगर आपको 500 रुपए दिया जाता, 500 रुपए में बहुत अच्छा शर्ट ले लेंगे। वहीं विराट कोहली को 500 रुपए दिया जाए, और भैया लाखों रुपए का तो जूता ही पहनता है, हजारों रुपए की उनके शर्ट रहती है, लाखों रुपए में उसके तो हेयर स्टाइल करते हैं, लाखों रुपए में आपका 1 साल का, तो भैया आम आदमी का 1 साल का पूरा सीजन निकल जाएगा, 1 साल निकल जाएगा। तो हर इंसान का परचेजिंग पावर अलग अलग होता है। ठीक है, अरे ऐसा सुनने में बीच में आया था कि विराट कोहली साहब 6000 रुपए लीटर का पानी पीता है। एक सामान्य आदमी जो है भैया वैसे नल का पी रहा है पानी। तो सबका परचेजिंग पावर अलग अलग होता है। जैसे मान के चलो, भारत में अगर आपकी महीने की 2 लाख रुपए सैलरी है, महीने की आपकी कितनी तनख्वाह है? 2 लाख रुपए। तो आप यहां पागल हो जाएंगे, अरे बाप रे, भारत में महीने का 2 लाख रुपए, आपको परमात्मा की नजर से देखेंगे, अरे आप परमात्मा हो प्रभु, 2 लाख रुपए आप कमा रहे हैं। वहीं आप जाइए अमेरिका में, 2 लाख कितना है वहां के लिए? भाई वहां तो हर चीज की कीमत ज्यादा है नहीं, वहां डॉलर में चलता है। तो यहाँ हर, आप परचेजिंग आप समझिए, क्रय करने की क्षमता हर इंसान की भी अलग अलग होती है। तो ये कुछ सिंपल चीजें थी जो इजिली आपको समझ आ गई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, उत्पादन के लिए कारक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक चल रहा है तो सभी चीजों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? उत्पादन के कारक हैं, 4 कारक हैं, आपको ध्यान में रखना है, भूमि, पूंजी, श्रमिक, और ये होता है उद्यमी। उसी प्रकार पीपीपी देखा हमने, परचेजिंग पावर पैरिटी देखा। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।